नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अभिषेक प्रताप सिंह आप सबका आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, मतलब समय और कार्य। दोस्तों, अब तक हम इस टॉपिक पे 3 क्लास ले चुके हैं। आज हमारी चौथी क्लास है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे। तो आज की क्लास दोस्तों आपके एग्जाम्स के उद्देश्य से ना काफी इंपोर्टेंट रहने वाली है। आप लोगों के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस के ऊपर काफी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए हैं आज क्लास में, जो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। हम लोग उनकी ट्रिक्स देखेंगे, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों, आप लोग बस लास्ट तक वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ आज आप लोग बहुत कुछ इस वीडियो से सीख के जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो इसी के साथ हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको अब एक चीज बता देता हूँ। आज की क्लास का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो इस चीज से वो है, जो आपको सामने फॉर्मूला लिखा दिख रहा होगा। सारा पूरा क्लास आज इस चीज पर डिपेंड रहेगी कि ये क्या है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि M1 इंटू T1 इंटू E1 बटे में W1 इक्वल टू में M2 इंटू T2 इंटू E2 बटे में W2। ये है क्या, मतलब क्या लिखा है भाई। M क्या है, T क्या है, E क्या है या W क्या है। तो दोस्तों, ये एक फॉर्मूला है। अब मैं बता दूं एम की वैल्यू क्या होता है। एम क्या होता है सर, एम होता है मैन, मतलब मैन हो, वुमेन हो, बॉय हो, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मतलब जो वर्कर हो, मतलब जो काम करने वाला बनता है वो। टी क्या है, टाइम। ठीक है दोस्तों, टी है टाइम की इंडिकेट करता है टी। और ई क्या है दोस्तों, ई है आपकी एफिशिएंसी, मतलब आपकी क्षमता, मतलब आप लोग कितना काम करने की कैपेसिटी रखते हो, कितनी क्षमता है आपके अंदर। और डब्ल्यू है आपका वर्क। तो ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि M1 इंटू T1 इंटू E1 बटे में W1 क्या होता है, और इक्वल टू M2 इंटू T2 इंटू E2 बटे में W2। ये इक्वल होते हैं दोनों एक दूसरे के। तो दोस्तों, देखते हैं हम आगे इस फॉर्मूले का कैसे यूज हमें एग्जाम्स में कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस में इनका क्या यूज होता है, तो देखते हैं। तो दोस्तों देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 पुरुष 30 दिनों में एक काम कर सकते हैं। मतलब दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 कोई पुरुष है, वो 30 दिन में एक काम कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बोल रहा कि फिर यह पता करें कि 15 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने देखो अभी आपको फॉर्मूला बताया था ना, M1 इंटू T1 इंटू E1, तो बस इसी फॉर्मूले में रख देना है। अब M1 की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो मैंने यहाँ 20 रखा। आपका टाइम कितना है, टाइम कितना ले रहे हो भाई दोस्तों, आप 30 ले रहे हो, ये तो रखा। अब काम इसने कुछ दे नहीं रखा, तो जो काम कुछ दे नहीं रखा तो काम हम कुछ ले नहीं रहे, तो अब इक्वल में आ जाओ ना। एफिशिएंसी से कुछ देगी तो हम ली नहीं। तो अब सामने आते हैं, तो अब बोला M2 कितना देगा दोस्तों, 15। और हमसे पूछा T2, मतलब T2 को टाइम पूछा, मतलब दिन पूछे कितने दिन में कर लेगा। तो दोस्तों 15 से 30 कितने में कट जाएगा, 2 में कट जाएगा ना। तो T2 को टाइम कितना आएगा, मतलब 30 टाइम लेगा वो 40 दिन। मतलब जो भी 15 दिन बंदे जो काम करेंगे, 15 पुरुष जो काम करेंगे वो 40 दिन में करेंगे उसी काम को, जिस काम को 20 लोगों ने 30 दिन में किया था। समझ में आया दोस्तों, मतलब आप लोगों को बस फॉर्मूले में रखना था, आंसर निकालना था। हाँ ना दोस्तों, अब देखो ये कितना इजी कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना कि जितना आदमी दे रखे हैं और जितना टाइम दे रखा है, दोनों का मल्टीप्लाई करो और दूसरे जो आदमी है उससे डिवाइड कर दो। बस इतना इजी कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को अगर फॉर्मूला भी याद नहीं आए तो आप ऐसे कर दो। तो दोस्तों, इसका एक तरीका और देखते हैं कि कैसे इस तरीके को, कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो अभी बताता हूँ। अब देखो दोस्तों, आप लोगों को क्या होता है, कभी फॉर्मूला याद नहीं आएगा, आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप लोग अब इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो दोस्तों, हम लोगों को ये पता है कि 20 आदमी 30 दिनों में एक काम कर रहे हैं, मतलब मान लेता हूँ कि एक आदमी जो है एक दिन में एक काम कर रहा है। हाँ दोस्तों, तो 20 आदमी जो होंगे वो एक दिन में कितना काम कर देंगे, 20 काम कर देंगे। और वो 20 जो है 30 दिन में कितना कर देंगे, 20 इंटू 30। हाँ, तो टोटल काम तो यही आया ना, ये आपका टोटल काम आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 15 लोग कितने देर में कर लेंगे, तो 15 का डिवाइड दे दूंगा ही दे दूंगा। आया वो बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब आपका बस वही कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना दोस्तों, तो आप लोगों को फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं होगी। तो मैंने 15 का 30 में डिवाइड दिया, कितने में गया, 2 बार, आंसर देखो फिर भी 40 ही आया। आंसर आपका 40 आया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को, मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 लोग 30 दिनों में काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बोला जबकि वे प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं। मतलब जो भी वो 20 लोग हैं जो 30 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, और वो जो लोग हैं वो डेली 6 घंटे काम करते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी है कि 6 घंटे उन्हें काम करना है 20 लोगों को, और 30 दिन तक काम करना है। ठीक है भाई, इतने में वो पूरा पूरा काम निपटा देते हैं। आगे बोल रहा कि पता करें कि कितने दिनों में 15 लोग वही काम पूरा करते हैं, यदि वे प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। तो दोस्तों, इसमें
एक स्टेप ऊपर जाके क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब देखो दोस्तों फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला क्या था? टोटल वर्क निकालने का काम क्या था? टोटल वर्क कैसे निकालोगे? 20 लोग इनटू में 30 दिन तक काम कर रहे हैं, 20 लोग लगातार, और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं भाई? 6 घंटे काम कर रहे हैं, 30 दिन में कितना करेंगे? 6 इंटू में 6। ये आपको टोटल वर्क आ गया। M1 T1 और ये भी T1 दिन में टाइम दे रखा है, ये घंटों में टाइम दे रखा है, डिवाइडेड बाय किसका? डिवाइडेड बाय जो भी हम लोग आगे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, M2 इंटू में 8 घंटे दे रखी है, डिवाइडेड बाय 8। तो बस आपको देखो हो गया, 15 से 30 गया 2 बार, और ये भाई साहब ऊपर बचा 8 से ये, और ये मिला के जाएगा 5 बार, और 5 का 30। देखो इसका आंसर आपको 30 आ गया। हाँ दोस्तों, अब दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया होगा ना, मैंने 8 से 20 और 2 को कैसे 5 बार काट दिया। तो दोस्तों देखो 20 और इंटू 2 कितने होते हैं? 40 होते हैं। तो मैंने 40 में 8 का डिवाइड दिया तो कितने हो गया? 5 बार, और 5 6 देने का ऑप्शन साइड में, 5 इंटू 6 कितने होते हैं? 30। तो 30 दिन में वो 15 लोग उस काम को पूरा कर लेंगे अगर वो डेली 8 घंटे काम करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन का वो होता है ना कि एक लेवल एग्जामिनर ने एक बार हमसे यहाँ पूछ लिया, फिर यहाँ पूछ लिया, तो क्वेश्चन का लेवल हाई तो करता रहेगा ना, बाबा ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो ऐसे करके क्वेश्चन का लेवल भी हाई होता है। तो देखो इस पे एक क्वेश्चन लेवल स्टेप और ऊपर कैसे चढ़ते हैं, एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ते हैं, देखते हैं कि इस पे और एडवांस लेवल का क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 लोग जो हैं वो 30 दिनों में काम कर सकते हैं। ठीक है, 20 लोग 30 दिनों में काम कर सकते हैं। अब आगे बोला गया है कि जबकि वे प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं। तो जो 20 लोग 30 दिन काम करते हैं ना, वही 20 लोग 6 घंटे काम करते हैं एक दिन में। ठीक है, अब आगे बोला गया कि पता करें कि कितने दिनों में 15 लोग वही काम पूरा करते हैं। मतलब सेम काम है, वही काम पूरा करते हैं यदि वे प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। तो बोला गया है कि हमसे अब पता दिन बताओ कि 15 लोग अगर काम करते हैं और जो वो 15 लोग ऐसे हैं जो दिन में 8 घंटे काम करते हैं, तो अब कितने दिन लगेंगे वो तो पूरा काम करने में। काम तो आपको पता चल गया, जो पहला लोग काम कर रहे थे उतना ही काम करना है। ठीक है, अब लेकिन इसमें एक कंडीशन और है। अब कंडीशन क्या है? अब ये बोल रहा है कि यदि पहले समूह की क्षमता दूसरे समूह की क्षमता से 50% अधिक है। मतलब दोस्तों ये बोल रहा है कि जो पहले जो लोग काम करते थे ना 20 लोग, और जो अब काम कर रहे हैं 15 लोग, ये 20 लोग जो थे ना ये ज्यादा मेहनती थे, मतलब ज्यादा काम कर सकते थे। कितना काम ज्यादा कर सकते थे? 50% ज्यादा। किन से? इन लोगों से जो अब बाद में आए, 15 लोग जो बाद में आए ना, इन लोगों से उनकी क्षमता ज्यादा थी। तो दोस्तों अब देखो इस लाइन को कैसे समझोगे, तो मैं इसे लिख के समझाता हूँ, तो आपको तब समझ में अच्छा रहेगा। ये बोल रहा है कि ये जो है 50% ज्यादा था। अब वही 50% ज्यादा था तो पहले 100 तो खुद में हो गई होगा ना, उसके अलावा 50% ज्यादा था, तो कितना हो गया? 150। अब प्रतिशत है तो मैं डिवाइड कर दूं 100 से, तो अब ये किससे ज्यादा था? ए 50% किससे ज्यादा था? बी से। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो वैसे सॉल्व करके बस ए बटे में बी, इधर से बी उठा के इधर ले आऊंगा, तो 0 से 0 कटेगा, और ये कितना आया भाई दोस्तों आपका? 3/2। ये आपकी एफिशिएंसी आ गई ए की और बी की। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बस अब आपको कुछ नहीं करना था। अब आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे। अब देखो हमने बताया था आपको, देखो M1 20, T1 कितना है 30, इंटू में घंटे कितने ले लेते? 6 घंटे ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों की अब क्षमता भी तो दे दी हमें, एफिशिएंसी भी तो पता चल गई। एफिशिएंसी कितनी है? देखो पहले की 3 है ना, बस 3 है। अब इसमें क्या इक्वल में रखूंगा मैं, इक्वल में रखो, इक्वल में रखने पे क्या आएगा दोस्तों आपको? 15 लोग M2 इंटू टाइम, दिन तो पूछे तो दिन हमें नहीं पता, इंटू में 8, और एफिशिएंसी कितनी दोस्तों इसकी? 2 है, और गुणा में डे, मतलब मैं दिन को डी से इंडिकेट कर देता हूँ। अब बस खत्म कर दो इस क्वेश्चन को। पता क्या है? 15 से 30 गया 2 बार बस, और 8 से ये फिर से 40 गया 5 बार। हाँ दोस्तों, और 2 से 6 गया 3 बार। तो आपके पास बच्चा 5 इंटू में 9, कितना आया? दिन कितने आ गए दोस्तों आपके पास? 45 दिन। मतलब 45 दिन में वो 15 लोग काम खत्म पूरा कर लेंगे। कितने दिन में? 45 दिन में। आपको देखो आंसर सी, कितना इजी था, मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं था, लेकिन लेवल इसका पहले क्वेश्चन की कंपेरिजन में अब हाई हो गया होगा। अब आपको लोगों को अगला क्वेश्चन जब देखोगे ना, तो धीरे धीरे करके क्लास दोस्तों आज की क्लास में ना हर एक क्वेश्चन के बाद लेवल एक स्टेप ऊपर जाएगा। तो आप लोगों को फील होगा कि आज की क्लास में आप लोग सच में कुछ ना कुछ कर रहे हो। मतलब होता है ना कि जनरल हमें चाहिए होता है कि टफ क्वेश्चन होने चाहिए हमारे लिए, इजी नहीं। तो दोस्तों इजी क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। टफ क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं, तब दिए जाएंगे ना टफ क्वेश्चन, तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आप लोगों को, मेरे को पता है कि मेरे को 3 क्लास ले चुका हूँ आपकी, आप लोगों को बेसिक मैंने मजबूत कर दिया है, तो आप लोग अब कैपेबल हो
तो आप अब आज की क्लास में देखो आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। पहली क्वेश्चन बहुत ईजी दिखा आपको, फिर अब देखो तीसरा क्वेश्चन आपके लेवल से थोड़ा ऊपर गया होगा। अब ऐसी जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी ना दोस्तों, आप लोगों का लेवल भी ऊपर होता जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसा है इसका आज। अब दो इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है 30 पुरुष 30 दिनों में 1000 खिलौने बनाते हैं। मतलब 30 पुरुष जो है 30 दिनों में 1000 खिलौने बनाते हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि यदि वे प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं तो फिर पता करें कि कितने दिनों में 36 पुरुष 1200 खिलौने बनाते हैं। यदि वे प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हैं तो दोस्तों ये 10 घंटे जो काम करने वाला ग्रुप है ना, ये पहला वाला ग्रुप है जो 1000 खिलौने बना रहा है। जो 12 घंटे काम करने वाला ग्रुप है ये दूसरा वाला ग्रुप है जो कि 1200 खिलौने बना रहा है। समझ में आया दोस्तों? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले जो ग्रुप काम करता है 30 लोगों का, वो 30 दिन काम करता है और दिन में 10 घंटे काम करता है। तो इतना काम करने के बाद उसने क्या किया, 1000 खिलौने बना दिए, ठीक है। अब पूछा जा रहा है हमसे कि 36 लोग कितने दिन काम करें और दिन में 12 घंटे काम करें तो जिससे कि वो 1200 खिलौने बना दें। तो हमसे अब दिन पूछ लिए सेकंड के, और हमें आगे कंडीशन भी दे दी। देखो आगे पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कंडीशन भी है। तो बोल रहा है और पहले समूह के 4 पुरुषों की दक्षता दूसरे समूह के 5 पुरुषों की दक्षता के बराबर है। मतलब एफिशिएंसी में कंपैरिजन करके दे दी गई है। तो मतलब लाइन जो बोल रही है इसे कैसे लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग, तो पहले के मतलब 4A, मैं पहले वाले को A मान लेता हूँ, इक्वल टू 5B। एफिशिएंसी ऐसे दे दिया मैं तो। अब देखो A बटे में B, मतलब सॉल्व करूंगा से तो कितना आएगा दोस्तों, 5 बटे में 4, ये तो आएगा। देखो अब मैं लिख लिया सॉल्व खोल के, इजी हो गया। यहाँ ऐसे लिख रहा था लैंग्वेज में तो आप लोगों को थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा क्या लिख रहा है। मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन में लिखा तो आप लोगों को थोड़ा इजी लग गया होगा कि आप काफी इजी तरीके से बोला हुआ है। तो दोस्तों आप क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब क्वेश्चन में देखो आपको बचा नहीं है। अब हमें M1 पता है, हमें टाइम पता है कितने दिन ले रहा है, 30 दिन ले रहा है। एक दिन में कितने घंटे ले रहा है, 10 घंटे ले रहा है। और एफिशिएंसी कितनी है, इंटू 5, ठीक है भाई। बटे में कितना, बटे में कितना, काम कितना कर रहा है भाई, एक दिन में वो अभी इतना काम कर रहा था। काम क्या था, काम 1000 खिलौने तो बना रहा है, ये इसको काम है W1। अब दोस्तों एक चीज देखो, यहाँ मेरे को निकालना क्या है, D1 सॉरी D2 निकालना है, हमें टाइम निकालना सेकंड वाले का। तो जो भी ऊपर की संख्या होंगी वो तो डिवाइड करके नीचे आ जाएंगी ना, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और जो यहाँ की होगी वो ऊपर चली जाएगी। तो जो यहाँ के नीचे काम आएगा, तो नीचे काम कितना है, सेकंड वाले का काम कितना है, 1200। और यहाँ जो संख्या आएंगे देखो पहले तो काम कितने का, लोग कितने 36 लोग हैं। दिन तो से पूछे गए, घंटे कितने ले रहे हैं दोस्तों, वो 12 घंटे ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब 36 लोग हैं, 12 घंटे ले रहे हैं और क्षमता उनकी 4 की। तो बस अब आंसर निकल गया आपका। अब आंसर में बचा ही क्या था, अब तो कुछ नहीं बचाना दोस्तों। तो 12 से ये 12 कट गया और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। हाँ दोस्तों, अब इस जीरो से ये जीरो कट गई। अब बचा क्या देखो आपके पास, अब बचा आपके पास ऊपर बचा 90 9 इंटू में 500। लेकिन दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों 9 से 36 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा 4 बार। और अब नीचे बचा आपका 16, ऊपर बचा 5 इंटू में 25 बट्टे में 4। बस ये आपके पास बचा 125 बटे 4। तो आंसर कितना आया आपका, 125 बटे 4। बस 125 बटे 4 दिन में वो जो लोग हैं सेकंड ग्रुप जो है वो पूरा काम कंप्लीट कर लेगा। कितना काम, 1200 खिलौने बनाने का काम पूरा कर लेगा दोस्तों को दूसरा ग्रुप। तो दोस्तों बस इतना ही काम करना था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा टफ हो गया कि हमसे इस पर काम दे दिया गया, काम भी अलग अलग दिया, हमें एफिशिएंसी भी दे दी उन लोगों की कंपेयर करके। तो हम लोगों को काफी सारी चीजें दे दी क्वेश्चन में। तो हम लोगों को कैसे यूज करेंगे वो मैंने आपको बताया कि कैसे इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो इससे भी ऊपर है, ठीक है दोस्तों। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो देखो दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20 पुरुष 30 दिनों में 600 पेज की किताब टाइप कर सकते हैं। मतलब कोई 20 आदमी है, 30 दिन काम करते हैं और 600 पेज की एक बुक जो है उसे टाइप कर देते हैं। लेकिन आगे बोल रहा है कि उस बुक में जो है प्रत्येक पेज में 30 तो पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 20 शब्द दे रखे हैं, ठीक है दोस्तों। और आगे इन्फॉर्मेशन ये भी दे रखी है इन्फॉर्मेशन कि वे प्रतिदिन 6 घंटे काम भी करते हैं। तो 6 घंटे काम करने पे 30 दिन में वो लोग 600 पेज की बुक टाइप करते हैं। और 600 पेज की बुक में क्या है कि हर पेज पे 30 जो लाइन दे रखी है और हर लाइन में 20 जो वर्ड दे रखे हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा गया दोस्तों पता करें कि कितने दिन में 15 पुरुष 400 पेज किताब टाइप कर सकते हैं, जबकि प्रत्येक पेज में 20 पंक्ति और प्रत्येक पंक्ति में 15 शब्द हैं, ठीक है दोस्तों। और बोल रहा है कि आगे कि वे प्रतिदिन 12 घंटे काम भी करते हैं, ठीक है भाई। अब इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी हमसे, उसका सेकंड ग्रुप का टाइम पूछा गया है।
तो इसके अलावा हमें कंडीशन दे दी गई है। कंडीशन क्या है? कंडीशन दोस्तों ये है कि पहले समूह के 3 पुरुषों की दक्षता दूसरे समूह के 2 पुरुषों की दक्षता के बराबर है। ठीक है भाई, इसमें क्या है, हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देखा ही था कि कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन को। अब देखो इसको लिख कैसे सकता हूं मैं, पहले समूह के 3 पुरुषों की दक्षता मतलब मैं पहले को ए मान लूं तो 3a इक्वल टू में 2b। हाँ ना मेरे दोस्तों, 3a इक्वल टू 2b, तो आ गया a बटे में b इक्वल टू 2/3। ये आपका इंफॉर्मेशन इस लाइन से निकल के आ गई कि a की एफिशिएंसी 2 है और b की एफिशिएंसी 3 है। ये तो निकल के आई मेरे दोस्तों। तो अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ ये तो मैंने इससे तो सॉर्ट कर लिया, अब इसको सॉल्व कैसे करूं? तो दोस्तों आप लोगों को करना है क्या, देखो पहले लिखो 20 लोग काम कर रहे हैं, कितने दिन में काम कर रहे हैं? 30 दिन में। कितने घंटे काम करते हैं वो डेली के? 6 घंटे। 6 घंटे दे देखे ना दोस्तों। और एफिशिएंसी कितनी है, क्षमता कितनी है उनकी? 2। ये आ गया भाई। अब काम कितना किया? काम कितना किया भाई दोस्तों? उन्होंने 600 काम किया। एक लेकिन 600 पेज की किताब लिखी, लेकिन हर पेज में किताब पे कितने पेज, कितनी लाइंस थी? 30 लाइन। और हर लाइन में कितने वर्ड थे दोस्तों? 20 वर्ड थे। तो बस ये आ गया। अब हमें एक साइड की इंफॉर्मेशन मिलेगी पहले ग्रुप की, कि पहले ग्रुप ने इतने दिन काम किया, इतने घंटे काम किया, उसकी इतनी क्षमता थी दिन में काम करने की, और इतना टोटल काम कर दिया, हमने निकाल दिया। अब दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, अब सेकंड की तो जानकारी चाहिए हमें। तो सेकंड ने बोल रहा है कि 15 लोग काम किए। कितने दिन काम किए हमें नहीं पता, दिन तो पूछे हैं। कितने घंटे काम किए दिल्ली में? तो 12 घंटे काम किए। एक दिन में कितना काम करते थे? 3 काम करते थे। और दिन हमसे पूछे जा रहे थे, मैं दिन को डी से इंडिकेट कर देता हूँ। अब हमें काम बताओ, काम कितना किया? काम किया दोस्तों उन्होंने 400 पेज की किताब लिख दी। और किताब में कितने 400 पेज थे, तो एक पेज में कितनी लाइन थी भाई? एक पेज में 20 लाइन तो बता ही रहा है, तो 20 लाइन थी। और 20 लाइन में कितने वर्ड थे, मतलब हर लाइन में कितने वर्ड थे? 15 वर्ड थे। तो ये उसका टोटल काम आ गया सेकंड ग्रुप का। तो हम लोगों ने पहले का निकाल लिया, ये पहले का निकाल लिया, ये सेकंड का निकाल लिया। अब आपको करना क्या है, बस खत्म, सॉल्व शॉर्ट कर देना है। देखो ये 15 से ये 15 कट जाएगा, ये 600 से ये 600 कट जाएगा। हाँ ना दोस्तों, अब देखो इस 20 से ये 20 भी तो कट जाएगा। अब बचा क्या, देखो ये 6 और 6 दूनी 12 होते हैं, देखो यहाँ पे, और ये 12 से 12 कट जाएगा। अब आपके दोस्तों बचा कि 400, ये जो 400 जो नीचे दे रखा है वो मैं इधर लेके जाऊंगा ऊपर, और जो 3 जो दे रखा है इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। तो बस आपको डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितने आ जाएगी? डी की वैल्यू 400 बटे में 90, मतलब डी की वैल्यू आपकी आ गई दोस्तों 40 बटे 90, तो 40 बटे 9। बस ये इसका दिन रहे कि सेकंड ग्रुप ने जो 15 लोग हैं उन लोगों ने 400 पेज की बुक को 40 बटे 9 दिन में पूरा लिख देंगे वो लोग। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन। जो क्वेश्चन देखने में कितना ड्रामना लग रहा था, पढ़ने में भी थोड़ा ड्रामना लगा, लेकिन हम लोगों को कॉन्सेप्ट पता था दोस्तों, तो हम लोगों को इतना डिफिकल्टी नहीं आई, हम लोगों को इतनी कठिनाई नहीं पड़ी कि हम लोग क्वेश्चन को नहीं कर पाए। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं आता होता तो आप लोग छोड़ दिए होते, और पक्का छोड़ दिए होते, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन है, सच में टफ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है, कुछ पुरुष 160 दिनों में एक काम कर सकते हैं, मतलब कुछ हैं लोग, हमें नहीं पता कितने लोग हैं, वो एक काम को 160 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, 160 दिन में कर लेते होंगे, हमें नहीं पता कितने लोग हैं। अब आगे बोला, अगर 18 और पुरुषों ने काम किया, मतलब जितने वो थे उसके अलावा 18 लोग और मिला दूं, तो बोल रहा है कि तो 20 दिन पहले काम खत्म हो जाता है। मतलब जितने लोग पहले काम कर रहे थे तो वो लोग काम कर रहे थे 160 दिन में। ठीक है, अगर मैंने 18 लोग और बुला लिए, उन्हीं लोगों के साथ में 18 लोगों को और ले आया, तो जो काम जो 20 दिन पहले खत्म हो जाता है भाई। ठीक है, अब पूछ रहा है कि पहले कितने पुरुष थे ये बताओ हमें, पहले संख्या कितनी थी लोगों की। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? देखो मैं मान लेता हूँ, देखो ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत ध्यान से, कंसंट्रेशन से, मतलब ध्यान देना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं मान लेता हूँ कि पहले जो लोग थे वो n थे, मतलब कोई भी संख्या मान लेता हूँ कि n थे, तो मैंने मान लिया n है। तो n लोगों ने कितने दिन काम किया? 160 काम किया, ये तो टोटल काम आया भाई। एक n लोग थे, मतलब मान एक बंदा, छोड़ो एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कि एक बंदे ने 10 दिन काम किया, तो कितना टोटल काम कितना किया? 1, एक खुद की इंटू में 10, ये तो काम किया उसने। तो n लोगों ने 160 दिन काम किया, ये टोटल काम आया। अब लेकिन जो बोल रहा है क्वेश्चन में कि उन लोगों में 18 लोग और जोड़ दिए गए, तो n + 18 बस। और बोल रहा है कि 20 दिन कम में काम किया, तो भाई 20 दिन किससे कम में काम किया? जितने दिन पहले लग रहे थे उनसे तो 20 दिन कम काम किया। तो पहले कितने दिन लग रहे थे दोस्तों? पहले लग रहे थे 160 दिन, अब कितने लग रहे हैं? 20, 160 - 20 मतलब कितने? 140 दिन लग रहे हैं दोस्तों। अब कितना इजी आ गया, देखो अब बचा क्या? अब देखो दोस्तों, इसे खोल के मैं कैसे लिखूंगा? 160
एन माइनस के 140 एन, हाँ दोस्तों, और इक्वल में 18 इंटू में 140। ये तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे लिखा, क्योंकि दोस्तों मैंने देखो ये खोल दिया, ये मैं इसे खोलूंगा तो 140 का एन से मल्टीप्लाई होगा और 140 का 18 से मल्टीप्लाई भी होगा, तो वैसे खोलने के बाद आ गया और इस वैल्यू को मैं इधर लिया माइनस में आ गया, तो कितना है 20 एन इक्वल में 18 इंटू 140। बस आंसर आपका खत्म। अब क्या बचा था भाई, मैं काट दूंगा इसे, देखो 0 से 0 कट गया और एंड की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, आपकी पहली संख्या पूछ रहा है कि 2 से देखो 14 का 7 बार, तो आपका देखो 7 का 18 मल्टीप्लाई कर दो, 256 पीछे और 5 है, 7 और 5 12 है, तो आपका आंसर आ गया 126। मतलब पहले जो लोगों की संख्या थी वो 126 थी, मतलब पहले 126 लोग काम कर रहे थे, उन लोग 26 लोग मिलकर काम को 160 दिन पूरा करते थे। ठीक है दोस्तों, कितना इजी था, लेकिन कंसेप्चुअल था। इसमें क्वेश्चन में हमसे कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी मांगी गई कि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता है। आप लोग एम उठा के बस ट्रिक्स के बूते पे भर रहे हो, तो मैं इसलिए बोलता हूँ दोस्तों का हम लोगों को कॉन्सेप्ट भी सीखना है, हमें बेसिक भी सीखना है, हमें ट्रिक्स भी सीखनी है, क्योंकि कभी कभी ट्रिक्स भी तो उसी पे बननी होती है दोस्तों। हम लोगों को ट्रिक्स याद नहीं आती है, हम लोगों को कॉन्सेप्ट के थ्रू चलेंगे, कॉन्सेप्ट याद नहीं आता है, ट्रिक्स के थ्रू चलेंगे और दोनों ही याद आ रहे हैं दोस्तों, तो अच्छी बात है, इससे बड़ी बात क्या है। तो हम लोगों को आना सब कुछ चाहिए। अब तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का। अब देखो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन बोल रहा है 50 दिनों के लिए 400 सैनिकों के लिए पर्याप्त भोजन है, मतलब 50 दिनों के लिए हमारे पास 400 सैनिकों के लिए पर्याप्त भोजन है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 20 दिनों के बाद 200 सैनिकों ने शिविर छोड़ दिया, कोई इमरजेंसी आ गई, तो क्या हुआ कि 20 दिन बाद कोई इमरजेंसी आई तो 200 लोग जो है सैनिक जो थे वो चले गए कैंप से। अब बोल रहा है कि पता करो कि कुल कितने दिनों में भोजन समाप्त हो जाएगा, कि कितने टाइम में वो खाना बच्चा, मतलब खाना कितने टाइम में खत्म हो जाएगा, जो पहले 50 दिन के लिए खाना था ना, वो खाना कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, अब एक चीज बताओ, जो 20 दिन बाद जो लोग गए, 20 दिन के बाद चले गए, तो 20 दिन तक तो सबने खाया ना, 400 लोगों ने 20 दिन तक खाया, तो वो तो सबने खा ही खाया, उससे तो अभी मैटर करते ही नहीं है। देखो एक चीज समझो दोस्तों, अगर वो लोग 20 दिन बाद नहीं गए होते, 200 लोग जो है 20 दिन बाद नहीं गए होते, तो खाना कितने दिन चलता, 50 दिन का चलता ना, कि हमारे पास पूरा खाना 50 दिन के लिए 400 लोगों के लिए था, हाँ था। लेकिन दोस्तों 20 दिन बाद वो लोग चले गए, 20 दिन तक 400 लोगों ने खाया, लेकिन 20 दिन बाद 200 लोग चले गए, अब लोग रह गए कम, खाना हम पे 400 के हिसाब से खाना हो गया ज्यादा, तो अब लोग कैसे करोगे, देखो अब इसे हम कैसे करेंगे, देखो तो हम लोग के पास 400 लोग बच्चे, 400 लोग रहते तो 30 दिन का खाना इतना खाते, टोटल खाना कितना खाते, 400 लोग रहते तो 30 दिन में खाता इतना खाते, हम पे टोटल खाना इतना बच रहा है। लेकिन दोस्तों हम पे अब कितने लोग हैं, हम पे लोग तो 200 ही बचे ना, तो कितने दिन में खाएंगे, हम दिन निकालना है तो डी से इंडिकेट कर दे रहा हूँ, अब शॉर्ट कर दो, जैसे 200 से 400 का 2 बार तो 60 आ गया, मतलब 60 दिन वो खाएंगे खाना, अब बचा हुआ खाना वो 60 दिन चलेगा, मतलब जो भी लोग बचे हैं वो उस खाने को 60 दिन में खत्म करेंगे। लेकिन दोस्तों अब इतनी जल्दी में हड़बड़ा के आंसर देगा 60 है ऑप्शन में, निकाल दिया आंसर, नहीं दोस्तों यही गलत कर जाओगे आप लोग, यही तो गलत हो जाएगा। देखो लैंग्वेज समझो, बोल रहा है क्वेश्चन की कुल कितने दिनों में भोजन खत्म हुआ, कुल कितने दिनों में, मतलब पहले के दिन भी हमें ऐड करने पड़ेंगे और अब के दिन भी ऐड करने पड़ेंगे, तो पहले कितने दिन चला खाया उन लोगों ने, 20 दिन तो सबने खाया था ना, और प्लस 60 दिन बाद में 200 लोगों ने खाया, तो कितने दिनों के दोस्तों, इसका आंसर आ गया आपका 80, ये आंसर आपका। तो आपको आंसर करते टाइम पे तो फोकस रहना, इतनी जल्दी भागना नहीं है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भागना तो है हमें, लेकिन संभल के चलना है, मतलब संभल के भागना है जिससे कि गिर ना जाए। आप लोग अगर ऐसे भागोगे, गलती करके जाओगे, तो फायदा क्या रहा, तेज स्पीड का फायदा नहीं रहा ना कुछ भी, आप लोग सोचोगे, खुश हो जाओगे कि मैं आंसर को 2-3 सेकंड में खत्म करके आ गया, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया पता चला कि तो क्वेश्चन गलत हो गया था आपका, तो किस लिए कि आप लोग माइनर मिस्टेक करके आगे, मतलब लोगों ने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। तो दोस्तों बहुत दुख होता है इस चीज का, तो आप लोगों को दोस्तों मैं सलाह ये दे रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान से चलो। अब देखो दोस्तों, मैं सलाह इसलिए तो दे सकता हूँ कि दोस्तों मैंने खुद ने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाए, आउट ऑफ आउट नंबर लेके आया हूँ मैथ में, एवं थोड़ा लेके आया हूँ कि 50 में से 50 नंबर ले आया, ऐसे थोड़ा ना आ जाते दोस्तों, मजाक नहीं चलता ना। हम लोगों ने मेहनत की, हम लोगों को पता है कि कैसे आप लोग वहां तक पहुंच सकते हो, क्या रास्ता है वहां जाने का, कैसे हम लोग सोचे, तो दोस्तों मैं वही सोच आप लोगों के माइंड में देना चाहता हूँ कि आप लोग भी वैसे ही सोचो एग्जाम्स के टाइम पे। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है 31 दिनों के लिए 400 पुरुषों के लिए पर्याप्त भोजन है, मतलब हमारे पास 31 दिनों का खाना है 400 लोगों के लिए। ठीक है, अब बोल रहा है 28 दिनों के बाद 280 आदमी जगह छोड़ देते हैं, मतलब 28 दिन तक तो सब रहते हैं, लेकिन 28 दिन बस 280 लोग चले जाते हैं। ठीक है, चले गए, क्यों काम पड़ गया कौन है, तो बताओ कि बाकी पुरुषों के लिए खाना कितने दिनों तक चलेगा।
तो हमसे पूछा कि जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए खाना कितने दिन चलेगा। तो दोस्तों बताओ कि अगर वो 28 दिन तक चले गए, 28 दिन का तो हमें काउंट करना ही नहीं है, जो लोगों ने खाना था वो खा लिया, बात तो उसके आगे की खाने की है ना, कि हमें आगे का खाना पर्टिकुलर 400 लोगों के लिए था, लेकिन वो खाने में अब 280 लोग 400 में जा चुके हैं, तो बंदे हो गए कम, खाना तो हमारे लिए ज्यादा हो जाएगा, अब कितने दिन चलेगा। तो दोस्तों अब ये देखो 400 लोग रहते तो उस खाने को कितने दिन खाते, 3 दिन तो खाते, 3 दिन में खत्म कर देते कि 28 दिन के बाद हमारे पास 31 दिन का खाना था और 28 दिन तक तो सबने खाया ही था, 3 दिन बचे, 3 दिन में 400 लोग खा लेते आराम से। लेकिन दोस्तों अब बचे कितने हमारे पास, 280 लोग जा चुके हैं, तो हमारे पास दोस्तों बचे 120 लोग, हाँ ना। तो बस 120 लोग कितने दिन में खत्म कर देंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाई सॉर्ट कर दोगे तो इसे घटा दोगे, 3 से गया 4 बार और 4 से 40 गया 10 बार, तो आपका 10 दिन आ गया इसका आंसर। मतलब वो दो जो बच्चे कुछ लोग होंगे ना, 120 लोग जो बचे वो 10 दिन में वो पूरा खाना खत्म कर लेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर देखो यही है कि इसमें क्लियर बोला कि बाकी के बच्चे पुरुषों के लिए खाना कितने दिनों तक चलेगा, कि जो लोग बच गए हैं वो कितने दिन में खाना खत्म करेंगे। पिछला जो खाना खाया कितने दिन में खाया वो नहीं पूछा उसने, हमसे बचा हुआ खाना पूछा कि कितने दिन में बचे हुए लोग उस खाने को खा लेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है 1600 पुरुषों के लिए 120 दिनों का पर्याप्त भोजन है, ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 900 ग्राम भोजन लेता है। ये भी बात ठीक है भाई, अब फिर भी डाइट है सबकी, उन लोगों की डाइट थी 1600 पुरुषों की 900 ग्राम भोजन एक डेली लेते थे। अब बोल रहा है आगे कि लेकिन 80 दिनों के बाद 400 आदमी जगह छोड़ देते हैं, 80 दिन हुए, कुछ काम पड़ गया, 400 लोग चले गए, ठीक है। अब जो हुआ कि अब तो प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रतिदिन 1000 ग्राम भोजन लेता है, मतलब लोग चले गए तो लोगों ने सोचा कि अब लोग, हम लोग गिनती के लोग बच्चे हैं, दबा के खाते हैं, उन्होंने ज्यादा खाना चालू कर दिया, तो 900 की जगह पे 1000 ग्राम खाने लगे डेली के। तो दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा कि बाकी पुरुषों के लिए खाना कितने दिनों तक चलेगा, तो हमसे रेस्ट ऑफ द पीपल का पूछा है कि कितने लोग जो बच गए हैं उनके लिए खाना कितने दिन चलेगा। अब ये चीज बताओ दोस्तों, 80 दिन तो सबने खाया ना, अब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो अब तो आपको सीधे आंसर करना पड़ेगा ना। देखो 1600 लोग रहते तो उस खाने को 40 दिन में खा लेते, और एक दिन में खा के तो नहीं रहे दोस्तों, उनकी खाने की कैपेसिटी तो है 900 ग्राम, एक दिन में कैपेसिटी उनकी 900 ग्राम की है। अब इक्वल में कितना, बंदे कितने बचे, 1200, 1200 तो बचे, 400 चले गए, खा कितना रहे, अब कैपेसिटी उनकी कितनी है 1000 की, और दिन कितने, दिन तो हमसे पूछे ही जा रहे हैं, हमसे दिन पूछा जाए तो दिन को मैंने इंडिकेट करते हैं क्वेश्चन मार्क से, तो आंसर देखो आपका आ जाएगा नहीं आ जाएगा। देखो जीरो से जीरो कट जाएंगे, इस 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, देखो 900 वाली और ये वाली, 4 से 12 गया 3 बार और 3 से 9 गया 3 बार, तो कितना आया दोस्तों 48 आया, नहीं आया, 16 थी 48, कितना आया 48 दिन चलेगा खाना, बच्चे हुए लोगों के लिए वो खाना 48 दिन चलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में आपके, तो बहुत ईजी है। आप लोग अब तक इससे तीसरा क्वेश्चन देख रहे हो तो आप लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बैठ गया होगा कि इस क्वेश्चन को, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम से काफी रेगुलर, मतलब काफी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान से समझना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है इस क्लास का। मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है 60 दिनों के लिए 900 पुरुषों के लिए पर्याप्त भोजन है, ठीक है। अब आगे बोला कि 35 दिनों के बाद 350 और पुरुष जगह पाए जाते हैं, तो बाकी खाना कितने दिनों तक चलेगा। तो हमसे पूछा कि बाकी जो खाना बचा है वो कितने दिनों तक चलेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो ना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, कि एग्जाम्स में आने लायक क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन की गारंटी है अब तक नहीं आया तो आगे आ सकता है। हर कोई अपने एग्जाम्स में थोड़ा चेंज ला रहा है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। आप लोग एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोस्तों आप लोगों को हर चीज के लिए अवेयर रहना है। हम बोले ना कि हम लोग अपनी क्लास में एक लेवल ऊपर जाके बात करेंगे, कि जिससे कि एग्जाम में ना एक लेवल उठा भी है तो हम लोगों के अंडर में रहे, हम लोग उसे कवर कर पाए। ठीक है दोस्तों, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में चेंज किया है। अब तक हम लोग देख रहे थे जो भी लोग रहते थे उनमें से कुछ लोग जा रहे थे, अब इस बार क्या हुआ, हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या किया कि कुछ लोग आ गए हैं। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना, बस जो प्रोसेस है वही प्रोसेस फॉलो करनी है। देखो 900 आदमी थे, ठीक है दोस्तों, दिन कितने बचे, 35 दिन की बात करेंगे, 35 दिन तक तो जो खा लिया, बचा वो खाने की बात कर रही ना हमारे, तो दिन कितने बचे, अब टोटल 60 दिन में से 35 दिन तक खा लिया, दिन कितने बचे 25 दिन। अब हमारे पास आदमी कितने टोटल खाना हो गया। अब लेकिन 900 लोग होते तो उस खाने को 25 दिन में खत्म कर लेते, लेकिन लोग कितने हो गए 1250 दोस्तों, 350 लोग बढ़ गए, तो लोग हो गए 1250,
तो अब कितने दिन में खा लेंगे, ये तो क्वेश्चन पूछा है। दिन का मैं इंडिकेट करते हैं डी से, तो अब आंसर खत्म कर दो। देखो 25 से ये 125 गया 50 बार, तो 0 से 0 कट गया, और 5 से 90 गया 18 बार। आंसर आके देखो आपको 18 दिन में वो खाना खत्म कर देंगे। आंसर आपका। आप लोगों ने ना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देख लिया कि आप लोगों को एक एग्जाम से माने की एक प्रैक्टिस, एक स्टेप आगे की बात सीख चुकी हो, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को अगर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, और गारंटी है मेरी कि ये क्वेश्चन एग्जाम से पक्का का पक्का आएगा, 100% गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों मैं इस बात की। तो आप लोग इससे थोड़ा सा ध्यान से क्लास को लेना। अगर आप लोगों को कोई डाउट रह गया है दोस्तों, तो क्लास को एक बार रिपीट कर लेना। आप लोगों को रिपीट करने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और दोस्तों आप लोग खुद सोचो कि एक बार पढ़ने से तो कोई ज्ञाता नहीं होता ना, हम लोगों को बार बार पढ़ना पड़ता है। और आज के टाइम पे इतना कंपटीशन है, इतनी भीड़ है, इतने लाखों लोग बैठे हैं, उनसे निकलने के लिए तो हम लोगों को एक्स्ट्रा ज्ञान चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए। तो वो जितना पढ़ोगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा आपको दोस्तों। जितना आप लोग पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आपके चांसेस नौकरी के लिए पक्के हो जाएंगे। तो बस दोस्तों, बस यही बोलूंगा आज के लिए कि आप लोग जितना मेहनत कर रहे हो उतना कम है, तो मेहनत में कमी मत लाओ, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना काफी मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग मंडे को मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आपसे विदा मांगता हूँ। और आप लोगों को दोस्तों हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और उसके बाद जो सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटा आता है पास में, वो घंटे को बजा दें, जिससे क्या होगा आपके पास हमारी नोटिफिकेशन सारी वीडियोस की पहुंच जाएगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।